Students, welcome to our second essay, that is a thing of beauty is a joy forever. ये आप एक लिटरेरी एसे है, जिस तरह से हम लिटरेरी एसेस का हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आपको यहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे कि आप इस एसे में किस हवाले से बात करेंगे। तो मैंने इसकी प्रॉपर आउटलाइन बनाई हुई है, यहाँ से यू कैन टेक योर आइडियाज़। इस आउटलाइन से आपने ये कंसिडर नहीं करना कि एग्जैक्टली सेम आउटलाइन आपने वहाँ पुट करना है। You have to go there with certain changes. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका होगा। उसमें आप क्या करेंगे, इस एसे से रिलेटेड चीज़ें ऐड करेंगे ताकि पेपर रीडर को पता चले कि आपको पता है। ओरिजिन ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द पोएम, कौन सा पोएम है? एंडीम्योन। एंडीम्योन एक पोएम है विच हैज़ बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। तो ये आपका पोएम हुआ, पोएम का नाम है बाय जॉन कीट्स। तो कीट्स साहब ने ये पोएम लिखी है। आपके जहन में होना चाहिए कि अक्सर जब लाइंस लिए जाते हैं वो या तो कीट्स के उससे लिए जाते हैं पोएम से, या शेक्सपियर की राइटिंग से लिए जाते हैं। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इटर्नल जॉय। अब यहाँ पे इटर्नल जॉय का जिक्र किया गया है। आई थिंक ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़ इज़ अ जॉय फॉर एवर। अगर वो हमेशा के लिए आपको लुत्फानंदोज़ करे, आपको अच्छी लग रही, दैट इज़ समथिंग विच हैज़ इटर्नल ब्यूटी। ऐसा नहीं कि एक चीज़ अभी खूबसूरत है, थोड़ी देर बाद वो फेड हो जाती है और बुरी लगती है, वो नहीं। उन चीज़ों का जिक्र इस पूरे टाइटल में है जो हमेशा खूबसूरत रहती हैं। So explanation of the idea of eternal joy. Contrast between temporary pleasure and lasting beauty. इस टाइटल से आपको जो टेम्पररी प्लेजर है और लास्टिंग ब्यूटी है, इनमें कंट्रास्ट नज़र आएगा। यानी इस लाइन में पोइट जो है, इस फ्रेज में उसने बात की हुई है इटर्नल ब्यूटी की, टेम्पररी प्लेजर की नहीं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन ह्यूमन लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन ह्यूमन लाइफ कि इंसानी ज़िंदगी में खूबसूरती का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इसी में थीसिस स्टेटमेंट है। पहले हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपको ये पता चले कि ओवरऑल इस एसे में हम क्या डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन पढ़ के फिर हम वापस बॉडी पे आएंगे, राइट। थीसिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू ब्यूटी, यानी ट्रू का मतलब लिटरली ट्रू ही होता है। ट्रू ब्यूटी वेदर इन नेचर, आर्ट और मॉरल कैरेक्टर, या तो नेचर में होगी वो जो ट्रू ब्यूटी आपकी, यानी या फिर आर्ट में हो सकती है, आर्ट यू नो, और मॉरल कैरेक्टर, या मॉरली आपके अंदर कि आप कितने अच्छे हैं, राइट। possesses an enduring quality that continues to inspire joy, comfort and emotional fulfillment throughout human life. कि यानी जो हकीकी खूबसूरती जो आपके अंदर नेचर के अंदर या आर्ट के अंदर अगर ये होती है, ये ज़िंदगी भर चलती रहती है और उसका एक बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान पर। अब इस इंट्रोडक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। द सेलिब्रेटेड लाइन, ये आपका स्टार्ट होगा आपके एसे का। द सेलिब्रेटेड लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। कम्स फ्रॉम जॉन कीट्स। यहाँ पे आप देखें KEAT, कुछ बच्चों को मैंने देखा दे रोट इट लाइक KEAT', नहीं, ये S जो है ये कीट्स के नाम का हिस्सा है। सो वेन एवर एनी वर्ड एंड्स विथ S, तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। इस तरह आप नहीं करेंगे कि आपने एक और S लगा दिया, नहीं, इसको आप लाजमी जहन में रखिए। Comes from John Keats' poem Endymion, one of the most admired works of romantic poetry. This statement captures a timeless truth. Colon मैंने दिया है, beauty has the power to provide lasting joy and inspiration. Unlike material possessions or temporary pleasures, beauty leaves a permanent impression on the human mind. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Unlike material possessions, यानी कोई चीज़ आप पॉजेस करते हो, आपकी मलकियत बनती है उसकी, और टेम्पररी प्लेजर, तो उसकी जो थोड़ी सी खुशी आपको मिलती है, ब्यूटी यानी रियल ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी लीव्स अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन माइंड, वो आप पर एक परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ती है आपके जहन पर। इट
not only delights the senses but also nourishes the soul. सिर्फ ये नहीं कि आपके जो सेंसेस है वो डिलाइट हो जाते हैं, बट ऑल्सो nourishes the soul, यानी आपकी जो रूह है उसको भी ताज़ा कर रही होती है. ट्रू ब्यूटी वेदर इन नेचर, आर्ट और मॉरल कैरेक्टर, जो मैंने यहाँ से लिया हुआ थीसिस स्टेटमेंट से, यहाँ से आपका थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है और एन इंट्रोडक्शन कम्स टू एन एंड हेयर. अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इन एडिशन, कॉमा, यानी ये जो मैंने बातें की अब आप शुरू करेंगे यहाँ से, यानी वो बातें जो मैंने की आप आएंगे यहाँ पे. नेचर एज अ सोर्स ऑफ इटर्नल ब्यूटी. अब हमने इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में नेचर का जिक्र किया, थीसिस स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है. नेचर एज अ सोर्स ऑफ इटर्नल ब्यूटी, यानी नेचर जो है आपको अब्दी खुशी जो है वो दे सकता है, उसका एक सोर्स है. सो नेचुरल एलिमेंट्स का अब आप ये सिर्फ मैंने देखे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे आइडिया लेके आप अपने एसे में पुट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर के हवाले से हैं. सो यू कैन गो फॉर वन लॉन्ग पैराग्राफ और सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. नेचुरल एलिमेंट्स में आपके पास क्या क्या आते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड फ्लावर्स. ये सारे आपके नेचुरल एलिमेंट्स थे, यानी पहाड़ों की अलग सी खूबसूरती होती है, दरियाएँ और फॉरेस्ट हैं और फ्लावर्स हैं आपके. सो इनको आप रख सकते हैं कि दे ब्यूटिफाई एवरीथिंग. देन सेंस ऑफ पीस एंड कामनेस प्रोवाइडेड बाय नेचर. ये चीज़ें जो है हमें पीस, कामनेस, ट्रंक्विलिटी ये हमें देती है. देन लास्टिंग मेमोरीज ऑफ नेचुरल ब्यूटी. फोर्थ, नेचर एज अ हीलिंग फोर्स. नेचर एज अ हीलिंग फोर्स. सो अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला एंड यू गो टू सच अ प्लेस जो नेचुरली बड़ा ब्यूटीफुल होता है, सो यू माइट गेट क्योर देयर, आप सही हो सकते हैं. तो एक तो आप नेचर का जिक्र यहाँ पे करेंगे. सेकेंड, फिर आप आएंगे ब्यूटी इन आर्ट एंड लिटरेचर. जो आपका आर्ट होता है, जो लिटरेचर होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है वो आप, अब आपने ये लाइन जब पढ़ी तो शायद आप वन पैराग्राफ में ये लिख पाते, शायद आपको ये आइडिया नहीं था कि नेचर की तरफ भी आना है. अब हम लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं, जो आपका आर्ट है. आर्ट प्रिजर्व्स ब्यूटी अक्रॉस जनरेशंस. ये बड़ी प्यारी बात है कि आर्ट प्रिजर्व्स ब्यूटी अक्रॉस जनरेशंस. जो आपका आर्ट है वो जो खूबसूरती है वो उसको कैप्चर करती जनरेशंस तक. फॉर इंस्टेंस पोइट्री है, जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी है, सदियों से चली आ रही है, सदियों तक ये चलती रहेगी. वो जो एक खूबसूरती है वो उस पोएम में प्रिजर्व्ड है. इन द सेम वे देयर इज़ पेंटिंग. कोई भी अच्छे पेंटर को आप ले सकते हैं, उनका कोई आर्ट आप उठा सकते हैं, दैट गोज़ फॉर जनरेशंस टू जनरेशंस. दैट एक अच्छा म्यूज़िक है. मैं आज लता मंगेशकर को सुन रहा हूँ, मेरे वालिद सुनते थे, अब मैं सुन रहा हूँ, फिर शायद कल को मेरा बच्चा सुने. सो ये क्या कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन इस ब्यूटी को लेके चल रहा है. अच्छा म्यूज़िक जो होता है, इस जो रैप आजकल चल रहे हैं, ये आप चंद दफ़ा सुनते हैं एंड देन उसको आप सुनना छोड़ देते हैं, दे डोंट वर्क. जबकि वो जो एवरग्रीन गाने हैं जो सालों साल चल रहे हैं वो आगे और चलेंगे. दे आर नोन, दे कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ट्रू ब्यूटी. देन इमोशनल एंड इमेजिनेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर. इस काम पे इमोशनल और इमेजिनेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. इमोर्टैलिटी ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस. ये जो आर्टिस्टिक आर्ट है इसका क्रिएशन दैट इज़ इमॉर्टल, वो ना ख़त्म होने वाला होता है. सो आप ब्यूटी इन आर्ट में ये चीज़ें लिख सकते हैं. फोर्थ पे है मॉरल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी. पहले नेचर का जिक्र हुआ, फिर आर्ट का हुआ, अब मॉरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात हो रही है. यानी अगर आप और आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं, मैं तो नहीं हूँ. सो इनर क्वालिटीज़. इनर क्वालिटीज़ में क्या आता है, काइंडनेस, हॉनेस्टी, कंपैशन, लव. ये सारे आपकी इनर क्वालिटीज़ में आती हैं. ये सारी वो चीज़ें हैं जो जानवरों में शायद ज़्यादा ना पाई जाएं, इंसानों में पाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं है. राइट. सो दीज थिंग्स मेक यू ब्यूटीफुल. अगर आपके दोस्त होंगे शायद मेल और फीमेल, उनको अल्लाह ने बड़े अच्छे हुस्न से नवाजा होगा, यानी बीइंग ब्यूटीफुल की जो भी खसूसियात होंगी वो उनमें होंगी. लेकिन जिस टाइम वो बोलना शुरू करते हैं आप कहते हैं कि यार ये बस चुप ही कर जाए, क्योंकि उनकी ज़ुबान तल्ख होती है, उनके दिल में रहम अगर नहीं है, वगैरह वगैरह. सो इनर ब्यूटी मैटर्स.
देन सुपीरियरिटी ऑफ इनर ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के यहाँ पे, और आप यहाँ जो भी कुछ लिख रहे हैं हर पॉइंट में इट शेल रिलेट टू द टाइटल। ऐसा नहीं हो कि आप खुद से लिखते हैं, आपने रिलेट करना है इस पॉइंट को आपके टाइटल के साथ। जो इनर ब्यूटी है उसको ज़्यादा फोकस करना है फिजिकल ब्यूटी पर। अब इस चीज़ को अगर आप समझे, लाइक हमारी दुनिया ऐसी है कि वो फिज़िकल को ज़्यादा स्टार्ट में ज़्यादा फोकस कर रही होती है, लेकिन यू माइट हैव सीन, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे वो शक्ल के ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे लेकिन वो दिल के बढ़िया अच्छे हैं, सो यू वुड लव टू सिट विद हिम और हर। देन लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ गुड कैरेक्टर, फिर आप इस पर बात कर सकते हैं। जिसका कैरेक्टर अच्छा हो तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर वो बड़ा लंबा होता है। देन स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन थ्रू नोबल डीड्स, फिर आप जब अच्छे काम करते हो उस पर आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट। अब वो वाला पार्ट जो है हम पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ ये लास्ट हमारा रह गया, राइट। अब साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी के, ब्यूटी जो है इसकी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नेचर से आपने पढ़ लिया, आर्ट से पढ़ लिया, मॉरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी को पढ़ लिया, इसका साइकिब से क्या मुराद। ब्यूटी रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये इट्स ट्रू। इफ समवन इज ब्यूटीफुल अराउंड यू, जब आप उनको देखते हैं, समवन और समथिंग, कोई चीज़ खूबसूरत होती है तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। इसके एक कॉमन एग्जांपल आप ये ले सकते हो, इफ़ यू हैव अ बॉय और अ गर्ल, जो आपका बेटा बेटी है, जब आप उनको देखते हो, अगर वो नहीं, अपने बच्चे हमेशा खूबसूरत ही होते हैं, जब आप उनको देखते हो आपका स्ट्रेस पूरा रिलीज़ हो जाता है। यानी आप सुबह जाते हो, शाम को आपके घर आते हो, व्हेन यू लुक एट देम, क्योंकि वो तो बड़े प्यारे होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस उससे रिलीज हो जाता है। देन इंकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब आप देखिए जितने भी आपके शोरा हजरात हैं, राइटर्स हैं, वो कभी आपने देखा है किसी ने कहा कि मेरी महबूबा जो है वो इतनी बदसूरत है, उसके ऐसे दांत थे, उसके ऐसे बाल? नहीं, कोई नहीं कहता। वो भले जैसी ही हो लेकिन इसको अच्छी लग रही है। जब इसको अच्छी लग रही है, इसको खूबसूरत लग रही है, तो इट वुड लीड हिम और हर टुवर्ड दैट क्रिएटिविटी। जो एक पोइम उसके बारे में लिखेंगे और एक नावल, कोई किताब वगैरह उनके बारे में लिखेंगे, सो इट इंकरेजेस क्रिएटिविटी, खूबसूरती जो है। देन इमोशनल हीलिंग थ्रू ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। फिर जब आप उसके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो इमोशनल हीलिंग भी आपकी होती है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। देन ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी जो खूबसूरती है ये आपको इंस्पायर कर रही होती है कुछ भी अच्छा करने को। ऐसा नहीं कि आप किसी की खूबसूरती से इंस्पायर हुए हो और आपने अपना सारा कुछ बिगाड़ दिया, नहीं, यू ट्राई टू डू समथिंग रियली गुड, और यहाँ पे आके आपका ऐसे पे ख़त्म हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था दिस वाला पार्ट, आप इसको एग्जैक्टली लिखेंगे कंक्लूजन में, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। और यहाँ पे स्पेशली इन दिस पार्ट आप क्या करेंगे, आप कुछ कोटेशंस उठाएंगे जॉन कीट्स के। इस वाले पार्ट में आप कोटेशंस उठाएंगे, जहाँ जहाँ एटलीस्ट एक पैराग्राफ में आपका एक दो रेफरेंसेस आपके होने चाहिए कि ये लाइंस यहाँ से ली गई हैं और ये ब्यूटी के बारे में, ये नेचर के बारे में है और इसका इम्पेक्ट हम पे क्या पड़ रहा है। सो हियर इट कम्स टू एन एंड। तो आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में एक अगले एसे के साथ। सो थैंक यू so much.